हेलो एवरीबॉडी एंड आई एम नैश विथ यू वंस मोर। आज की महफिल में हम करेंगे प्रैक्टिस वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी यानी कि हमारे पास जो हमारा व्यक्तिगत शब्दों का भंडार होता है उसको आपकी पर्सनल वोकैबुलरी बोली जाती है। और किसी भाषा में आपके पास शब्द होते हैं, आपकी मातृभाषा में या और अन्य भाषाओं में जो आपने सीखी हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये शब्द इतने तो हों परिपूर्ण कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बोल पाएँ। इसलिए हम ज़्यादा करके हमारे इस प्रोग्राम में शुरुआत में कम से कम एटलीस्ट इन द बिगिनिंग स्टेजेस वी विल लुक एट दोज वर्ड्स विच वी गोइंग टू यूज इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, ओके, एज वी स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते जाएंगे तो कौन से शब्द वो हैं जो हम ज़्यादा बोलेंगे उनको हम पहले देखेंगे। और ये शब्द मैंने बताया बार बार आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोर्स है नेचुरल इंग्लिश और टोटल इमर्जन कोर्स। नेचुरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश हम एक कुदरती तरीके से ग्रहण करेंगे। जिस तरह से हमने मातृभाषाएं हमारी ग्रहण की, हमने उनको पिकअप किया, हमारी मातृभाषाओं को, हमारी मदर टंग को, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखिए ये शब्द जो हमारे बचपन में हमारे सामने बार बार आते रहे और वो शब्द हमारे बन गए। उसी तरह से इस कोर्स में भी ये शब्द हमारे सामने बार बार आएंगे। और ये टोटल इमर्जन भी हमने कहा है। टोटल इमर्जन का ही मतलब ये होता है कि आप उसमें इस भाषा में सराबोर हो जाएं और वो शब्द आपके सामने बार बार घूमते रहें। ओके, तो आपको जाना है, ये हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पे लिखा है englisharm.blogspot.com। ओके, यहाँ पर आपको जाना है और ओके वहाँ पर आपको लेसन नंबर 3 एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में जाना है, सेकंड पार्ट। वहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश आर्म स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी बुक में लिखने के लिए आपको एक सूची दी गई है, एक लिस्ट, एक हैरिस दी है, उसमें आपको शब्द दिए गए हैं। ये वर्ड्स आपने लिखे होंगे आपकी बुक में, और नहीं तो अभी लिख लीजिए, क्योंकि इस हमारी महफिल में कोई सब टाइटल्स यहाँ पर नहीं चलेंगे। You have to keep that book in front of you and speak with me as we go along। और एक बात और बता दूँ, वो ये कि यहाँ पर मैं शब्दों का आपसे उच्चार प्रैक्टिस करवाऊँगा, बताऊँगा किस तरह से इन शब्दों को हमको बोलना है, और उसके साथ में इन शब्दों के मीनिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये मीनिंग्स जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको आपकी बुक में नहीं लिखने हैं। क्या कहा मैंने? नहीं लिखने हैं जी, यस करेक्ट। यू डोंट हैव टू राइट दीज, क्योंकि आई एम नॉट योर डिक्शनरी, आई एम योर ट्रेनर। आपको जो शब्द दिए गए हैं आपको डिक्शनरी में जाना है और डिक्शनरी से उसके मीनिंग्स आपने लिखने हैं। ओके, सो प्लीज डू दैट। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड यू विल हैव सम आइडिया अबाउट हाउ दिस वर्ड्स आर यूज्ड, बट प्लीज डोंट राइट व्हाट आई से नाउ। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बुक में लिखना है। ओके, और प्लीज़ आप मेंबर बन जाइए, हमारा ईमेल भेजिए हमको। एक ईमेल का एड्रेस यहाँ पे लिखा है, इस पर आप एक ईमेल भेजिए, हमारे प्रोग्राम का मेंबर बन जाइए। एंड ईमेल में आपको लिखना है कि प्लीज़ एनरोल मी एज अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आर्म प्रोग्राम एंड सेंड मी ईमेल्स। माय नेम इज़, क्या बोला, माय नेम इज़ सो एंड सो, आपका नाम देंगे, एंड माय एज, आपकी एज देंगे। उसके बाद में मेल फीमेल, आप मेल या फीमेल जैसे आप हो आप लिखें। उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपने क्या किया है। एंड कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे भी हमारे केंद्र में भी आते हैं, नवी मुंबई में, इन महाराष्ट्र नवी मुंबई में जहाँ पर हमारा जो कोर्स चलता है एक्चुअल, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्होंने 4वीं या 5वीं ही की है। और ऑन दी अदर हैंड वी गेट पीपल हु आर सुपर क्वालिफाइड, MBAs भी वहाँ पर आते हैं, CAs आते हैं, और ईमेल के ज़रिए से भी इस तरह के लोग लिख रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी हमको ईमेल दिया है जो हमारे मेंबर्स बने हैं, और CAs चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, ओके, हु आर वॉचिंग अस ऑन द नेट। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव पीपल हु आर who have not had too much of formal education, जिनका औपचारिक तरीके से ज़्यादा शिक्षण नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हमारे मेंबर बने। तो इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं करना आपने। और वहाँ पर आप लिख दीजिए आप जो भी क्वालिफिकेशन है, और उसके नीचे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कि आप कहाँ से हैं। ये इसलिए कि हम प्रोफाइल्स बनाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, तो हमको पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स के बेस्ड प्रोफाइल्स क्या हैं और उनको हम किस तरह से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। डोंट वरी, योर डेटा इज़ नॉट गोइंग टू बी गिवन टू एनीबडी। हम किसी को देने के लिए डेटा नहीं मांग रहे, वी हैव नो इंटेंशन, और हमारे पास उसके लिए वक्त भी नहीं है। ओके, ऑल वी वांट इज़ वी वांट टू नो हाउ and what is the education qualification of our students, and where are they from, so that we get an idea of the profile, that's it। okay, please आप भी करें, इसमें आपका फ़ायदा है, बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ईमेल के ज़रिए से हम डायरेक्ट भी भेजने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू दिस। ओके, हमारा जो पहला वर्ड है यहाँ पर वो है
सर्विस। ओके, ये देखिए ये कैसे बोलेंगे, इसके दो टुकड़े हैं, सर्विस, दो है ना, सर्विस, सर्विस। ये स आपका जो है वो उठा उठा से रहेगा और ये थोड़ा बैठा हल्का का, सर्विस, जैसे सर्विस गलत हो जाएगा, सर्विस। चलिए बोले सर्विस, सर्विस। अब सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब एक होता है कि सेवा। अंडरस्टैंड, आप किसी की सेवा करते हैं, यू डू अ सर्विस फॉर दैट पर्सन, राइट। फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई हम उस रेस्टोरेंट में गए थे, रेस्टोरेंट जानते हैं, रेस्टोरेंट, डोंट से रेस्टोरेंट, माय गॉड नो प्लीज, नहीं, आप कहेंगे रेस्टोरेंट। ओके, सो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और किसी ने पूछा कि वो नई रेस्टोरेंट में आप गए थे, हम कहा हाँ गए थे, और तो कैसी लगी? वेल द फूड इज़ गुड एंड द सर्विस इज एक्सीलेंट। मैंने खाना भी अच्छा है और उनकी जो सेवा का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, सर्विस, द सर्विस इज एक्सीलेंट, द सर्विस इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब अति उत्तम, बहुत ही अच्छा, जिस तरह की इंग्लिश आप बोलने वाले हैं बहुत जल्द। ओके ना, एक्सीलेंट, से एक्सीलेंट। ओके, नाउ द सर्विस इज एक्सीलेंट, द सर्विस इज एक्सीलेंट, सर्विस, द सर्विस इज एक्सीलेंट। ओके, या जैसे कि हम कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल या फिर कार, तो द कंपनी गिव्स अस यू नो फ्री सर्विस, सो दैट्स आल्सो कॉल्ड अ सर्विस। आई हैव टू गिव माय कार फॉर अ सर्विस। You can say, I have to give my car for servicing. I have to give my car for a service. Say that. I have to give my car for a free service. बोला है, बोल गए क्या? बोला है भैया, चलिए बोलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने हमेशा कहा और फिर कहूँगा और करता रहूँगा हमेशा कि बोलना है। जब आप बोलते हो, जब आप बोलना सीखते हो, एवरीथिंग एल्स जो आप लिखते हो करते हो इम्पॉर्टेंट, वो उसका एक मतलब है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट है। It's just supporting the final activity is when you speak, and that is the time you actually learn to speak. Everything else is bunk. Understand? ये जो बाकी बोलते हैं ना कि आप ग्रामर सीख लो, व्याकरण सीख लो, नॉनसेंस। ओके, कुछ नहीं होता, क्योंकि आप देखिए मातृभाषाएं हम कोई व्याकरण सीखने से नहीं सीखते हैं। और इन माय केस मैंने गुजराती पूरी सीख ली विदाउट अ सिंगल grammar lecture attended and without reading any grammar books. Even today I can barely read. मैं मुश्किल से हल्की सी गुजराती अपने आप को ट्रेन किया है पढ़ने के लिए, लिखना बिल्कुल नहीं आता। तो व्याकरण, कवायद, ग्रामर मैंने सीखा ही नहीं। પણ હું બોલું છું અને સાફ બોલું છું। અમુક વાર એવું થાય છે કે અમારે ત્યાં આવે છે ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે, અને જો હું બેઠો હોઉં ત્યાં ઇન્ક્વાયરી ડેસ્ક ઉપર અને મારી સાથે વાત એ લોકો કરે અને મને ખ્યાલ આવે કે આ લોકો ગુજરાતી છે, તો હું એમની સાથે ગુજરાતી બોલું, અને પછી આખી અમારી ઇન્ક્વાયરી ગયા પછી એ લોકો જ્યારે ફોર્મ ભરે છે તો અને પૈસા આપી રહ્યા હોય મને ફીઝના, તો મને એવું નહીં પૂછે કે સર તમે ગુજરાતી છો કે, ડાયરેક્ટલી એવું જ પૂછે કે સર તમે ગુજરાતના કઈ બાજુના છો અને કેવી રીતે શીખી છે મેં। છે અમુક એમાં તમને જે ગુજરાતી છો તમને કદાચ ખ્યાલ આવતો હશે કે કંઈક અમુક એમને મારો પ્રોબ્લેમ છે ગુજરાતીમાં, પણ એટલું બધું તો નહીં। ઓકે, હું તમારે ગુજરાતમાં આવીને આખી 3 મહિનાની હું એક કેમ્પ કરી કાઢું કે લર્ન ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી, એટલી ગુજરાતી તો મારી પાસે છે। और હું તમને કહું છું કે આ ગુજરાતી મેં નાનપણમાં અમારી કંઈ માતૃભાષા નથી। ઓકે, કોલેજમાં આવ્યા બાદ મેં ગુજરાતી શીખી છે, ज़्यादा गुजराती बोल के। ओके, ने हमारे गुजराती भाई बहन लोग तो समझे होंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि ये इतनी फ्लुएंट गुजराती में बोल लेता हूँ विदाउट अटेंडिंग अ सिंगल ग्रामर लेसन। दैट इज़ व्हाट आई एम ऑफरिंग यू, अंडरस्टैंड? ये है, लेकिन हम इंग्लिश थोड़ा सा लिखेंगे, ग्रामर भी समझेंगे, नो डाउट अबाउट इट, एज अ सपोर्ट सिस्टम। ओके, हमारा जो काम है वो थोड़ा सा जल्द हो जाता है अगर हम थोड़ा सा ग्रामर समझते हैं, लेकिन ग्रामर इज़ नॉट एनी मेथड ऑफ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड? The training of a language should never be entrusted to a person who knows grammar. Okay? Or it can be entrusted to a person who knows grammar but promises not to seek refuge in grammar. Okay? यानी कि भाषा सिखाने का काम उस इंसान को नहीं देना चाहिए कि जो एक ग्रामर का मास्टर है। ओके? या फिर उस इंसान को दें आप कि जिनको ग्रामर आता है और ग्रामर उनके पास ग्रामर की नॉलेज है, लेकिन वो शपथ लेते हैं कि वो ग्रामर में शरण नहीं लेंगे। यानी कि ये है कि आखिर में 3 महीने के बाद में अगर वो स्टूडेंट कहता है कि सर आपने हमें ग्रामर सिखा दिया लेकिन हमको बोलना तो नहीं आया, और फिर वो शरण ले ले ग्रामर में ये कह के भैया हमने तो आपको ग्रामर सिखा दिया अब आप जानो। ऐसा नहीं होता। क्या आपकी मम्मी ने आपको ग्रामर सिखाया था? नहीं ना, आप बोले ओके, मम्मी नहीं हूँ मैं, आपका ना आपका पप्पा हूँ, लेकिन आपका ट्रेनर तो हूँ। चलिए बोलिए, मुंह खोलिए, एंड लेट्स से दिस सेंटेंस। ओके,
Okay, I have to give my car for a free service. Car for में देखो for ये बोला है मैंने, वो बोलना है आपको. कार का r नहीं बोलेंगे क्योंकि कार के बाद में अपने for का f का है. Okay, so let's say this. Okay, I have to give my car for a free service. Good. I have to give my car for a free service. बढ़िया. Very very good. अगर आप बोल रहे हैं तो, अगर नहीं बोल रहे हैं तो भैया विनती करता हूँ, आपसे मिन्नत करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बोलिए, मुंह खोलिए. ओके, ચલીએ મોઢું ખોલો અને બોલો કે બીજો કોઈ આમાં કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી આપણી પાસે, બોલવું જ પડશે તમારે. ઓકે, એ સિવાય થવાનું નથી. મોઢું ખોલો ને બોલો પ્લીઝ, તમને વિનંતી કરું છું. ચાલો બોલો. વિનંતી છે મારી. ઓકે, તું आज गुजराती के मूड में आ गई, चल कोई बात नहीं, कल मराठी बोलेंगे. और अगर आप लोग मुझे बंगाली सिखाए तो बंगाली बोलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सिखाइए तो. चलिए बोले. आई हैव टू गिव माई कार फॉर अ फ्री सर्विस. तीनटा बोलना है. आई हैव टू गिव माई कार फॉर अ फ्री सर्विस. और सर्विस का मतलब होता है नौकरी. नौकरी यानी कि सर्विस. ओके, हम किसी हम इसमें कंपनी में हम नौकरी ढूंढते हैं. सो यू आर इन सर्विस ऑफ दैट कंपनी. अंडरस्टैंड. अगर सरकारी नौकरी है, नौकरी फिल्म बनी थी पुरानी, आई थिंक किशोर कुमार एंड साधना, गलती हो सकती है भैया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये फिल्म बनी थी नौकरी, किशोर कुमार और साधना की फिल्म बनी थी. और इसमें गाने बहुत अच्छे चुलबुले गाने थे. एक तो उसमें था शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन गाना बड़ा प्यारा, बचपन से मुझे अच्छा लगता है कि वो जो किशोर कुमार की आवाज़ में गाते हैं कि छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए. बहुत प्यारा गाना है, कहीं आपको मिले तो सुनिए इसको. वेरी नाइस सॉन्ग. और इतनी अच्छी छोटी सी हल्की सी भावना उनकी मम्मी की तरफ, उनकी बहन की तरफ. वेरी नाइस सॉन्ग. लिसन टू इट. ओके, सर्विस. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन माइट से माय अंकल. से अंकल, uncle. Good. Uncle. Okay. My uncle is in government service. Uncle से याद है एक फिल्म थी, I think Yes Brother, शायद, I'm not sure. Yeah, Yes Brother. उसमें सलमान खान और उनके भाई क्या नाम है, अरबाज खान. Okay, very handsome person, अरबाज खान also. Okay, very nice, very good personality. तो वो इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर. वो ट्रैफिक को कहीं वो ये करते हैं. ओके, ही इज डायरेक्टिंग द ट्रैफिक समवेयर, स्टैंडिंग देयर. और एक बंदा, एक लड़का उसको कहता है कि अंकल मैं जाऊँ, ऐसे कुछ तो अंकल कह के बुलाता है. और वो कहते हैं मुझे तुझे अंकल दिखता हूँ. मतलब बात खल जाती है उनको कि क्या इतनी उम्र हो गई मेरे के लोग मुझे अंकल बोल रहे हैं अभी. वेरी नाइस टच इन दैट सीन. अच्छा लगा मुझे. एनीवे, सो आप कह रहे हैं माई अंकल इज इन गवर्नमेंट सर्विस. बोलो, माई अंकल इज इन गवर्नमेंट सर्विस. My uncle is in government service. यानी मेरे जो अंकल हैं, आपके मामा, चाचा हो, आपके ताऊ हो, जो भी हो, वो सरकारी सर्विस में है, सरकारी नौकरी करते हैं. ओके ना. और ऐसे नहीं कि हर किसी को भाई बिजनेस रास आता है. कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशंस होते हैं, कोई अपनी नौकरी करते हैं. उसमें कौन सी बड़ी बात है. ओके ना. वैसे भी बीवी की नौकरी तो हर कोई करता ही है. अपनी मैं तो करता हूँ, नौकर हूँ बीवी का, और शान से कहता हूँ. क्यों भैया? अरे भैया, अपनी बीवी की नौकरी करेंगे ना, पड़ोसन की तो नहीं करेंगे हम. तो उसमें क्या है, करो. ओके, शांति रहती घर में और मज़ा भी आता है. करके देखो कभी. ओके, बीवी की थोड़ी सी नौकरी कर लो, थोड़ी सी पूरी कर लो, कोई बात नहीं. चलिए. सो माई अंकल इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ओके, माई अंकल इज इन गवर्नमेंट सर्विस. सर्विस बोलना है, सर्विस. चलिए, माई अंकल इज इन गवर्नमेंट सर्विस. माई अंकल is in government service. अब बोल रहा है, I hope so. चलिए, next one is present. ना देखिए, इसमें भी दो है, दो syllables कहते हैं. syllables जो टुकड़े होते हैं ना, present, दो है ना, present, इनको syllables कहते हैं. Okay, syllable. Okay, not syllabus. And by the way, कई लोग होते हैं syllabus, जो हमको एग्जाम का एक क्वेश्चन दिया जाता है. ओके, कि इतना आपको कवर करना है उस एग्जाम के लिए, उसको syllabus कहते हैं. कई लोग गलत कहते हैं. That's not pronounced syllabus, it's pronounced syllabus. That syllabus. That is syllabus and this is syllable. Syllabus, syllable. है कि नहीं? चलिए. So two syllables here. Present. Okay. Again the same thing. Pre उठेगा और zen बैठेगा. Present. Present. Okay. Now present के तीन मीनिंग हम देखते हैं.
ओके एक प्रेजेंट का मतलब होता है कि वर्तमान. ओके फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट वी आर इन the process of making a new product. So at present we are in the process of making a new product. Or you can say I live in Vashi at present. Okay, Vashi एक suburb है नवी मुंबई का. It's actually got node suburb बोल लीजिए चलिए. So at present I live in Vashi. मतलब इस वक्त मैं वाशी में रहता हूँ. At present I live in Vashi. Okay. Or you can say we have no plans for that at present. मतलब इस वक्त वर्तमान में उस चीज़ के लिए हमारे कोई प्लान्स नहीं है. चलिए बोलिए we have no plans for that at present. We have no plans for that at present. Now see, just say the word present. 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 We have no plans for that at present. Plans. We have no. We have no plans for that at present. Of course you can say it. कौन बोलता नहीं बोलता बोले. We have no plans for that at present. Watch my lips. We have no plans for that at present. We have no plans for that at present. बढ़िया. Okay. Present का एक मतलब होता है कि वर्तमान. Present का और एक मतलब होता है कि आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं. Okay. For example, I have to present a lecture tomorrow. Present. Present का और एक मतलब होता है उपस्थित होना. Okay. He is not present for the meeting today. He is not present for the meeting today. चलिए. He is not present for the meeting today. He is not present for the meeting today. बोलो. जितना बोलोगे उतना आपका फायदा है. The more you speak, the better it's going to be for you. I keep saying this, and believe me, this is the way. That's the way I learn my Gujarati. This is the way I'm learning my Marathi, and this is the way you will learn your English. That is the only way. Understand? So, he is not present for the meeting today. Okay? और प्रेजेंट का और एक मतलब होता है तोहफा. हम किसी को तोहफा देते हैं. ओके सो औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता. मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता. जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की ज़रूरत. जो बहार खुद कहलाए हर कली का दिल धड़काए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू सुनीता. हैप्पी बर्थडे टू यू. सो औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता. लाइक अदर्स आई कुड हैव गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू. Alright, a present for you. This is a small present for you, children. This is a small present for you. This is a small. This is a small present for you. Good. This is a small present for you. तो present के हमने 3-4 मीनिंग्स देखे हैं, लेकिन आपको जो मैंने कहा वो नहीं लिखना है. आप डिक्शनरी में जाएं, वहाँ से लिखें. ओके. मैं क्या बोलते हो तो लिहू न कहा विरकर हुआ क्या मरता है तो तुम्हें लिया. अंडरस्टैंड? विरकर बुआ मतलब विरकर जी ने एक बुक लिखी है, डिक्शनरी लिखी है, इंग्लिश टू मराठी. सो गो टू दैट डिक्शनरी इफ़ यू आर महाराष्ट्रियन. ओके. और हिंदी हो तो आप हिंदी की कोई भी डिक्शनरी ले लीजिए. गुजराती हो, बंगाली हो, जो भी हो. देखिए एवरी पर्सन टुडे नीड्स टू हैव, और एवरी हाउस आई वुड से, एवरी फैमिली, एवरी होम. ओके. एवरी होम शुड हैव अ डिक्शनरी फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश and one from English to mother tongue. This is not only for India, I would say. This is world over. Everywhere people are trying to learn to speak English all over the world. Never in the history of mankind has one single language so dominated the world as English is doing today. And you know what? This is going to increase, this dominance, this prevalence, okay, of English. The spread of English is going to increase, it's not going to decrease. So don't be left out. Do this and buy a set of dictionaries, okay?
one from English to your mother tongue and one from mother tongue to English. In India, if you buy a standard set, okay, it shouldn't cost you more than, I would say, 400 rupees, okay, or maybe 500. The standard set. You can go for better, the bigger dictionaries if you want to, if you have the money. Otherwise, go for this. It's good enough, okay. And you know what? It's not like you're buying a toothbrush. ये नहीं कि आप एक toothbrush खरीद रहे हैं कि दांत साफ करने का ब्रश जो होता है कि आप ही इसका इस्तेमाल करेंगे. घर में डिक्शनरी आएगी तो और लोग भी तो उसका इस्तेमाल करेंगे. आपके घर में आपकी जो और लोग हैं, भाई हैं, बहन है, पापा है, मम्मी, कोई भी, ओके, all can use it, okay. Keep it handy for everybody. Very, very important thing to have in your home, okay. So you learn from there. Present हमने देखा, हम दूसरे देख रहे हैं memory, okay. Now memory, तीन है ना इसमें. Memory, इसमें पहला उठता है memory. जैसे memory ये सब गलत है. पहला उठाएंगे, देखिए तीन है ना, सबसे उठाइए हुआ है memory. ये दोनों दबे हैं, okay. So memory, memory. He has a sharp 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 memory. आपके लिए बोल रहा हूँ तो आपको बोलना होगा ना. ऐसे हम चेहरा देखते रहोगे नहीं होगा. चेहरा क्या देखते हो, मुंह को खोल के बोलो ना. ये बना दिया गाना. चलो बोलिए. Memory. Okay. He has a sharp memory. He has a sharp memory. Good. Memory. Now, the next one is connected with memory is remember, यानी कि याद करना. Okay. वो एक verb है. Okay. Memory एक noun है, संज्ञा है, जबकि remember एक verb है. Remember, remembered, remembered, remembering. Now, इसका हम उच्चार देखते हैं. Remember है ना. आपका भी बीच वाला mem उठेगा. Mem. Remember. 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 Good. फिर से बोले. Remember. Okay. Remember. Okay. Now the next one is necessary. Necessary. Okay. यानी कि जरूरत. जरूरत है. जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की. जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है. हंसी हजारों भी हो खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े. ऐसी चाहिए उनको. किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए. कोई बात नहीं. चलिए इसको कहेंगे necessary. See, necessary. Okay, पहला होता है. Say this way. So the way I'm saying it. Necessary. साथ में. Okay, थोड़ा सा fast गति है इसमें. इसके उच्चार में एक गति है, उसको पकड़िए आप. Okay, there's a small amount of speed there. Try to pick that up. Necessary. That's not necessary. Say that. That's not necessary. यानी उसकी जरूरत नहीं है. That's not necessary. That's not necessary. उम्मीद करता हूं कि आप बोल रहे हैं. मिन्नत है मेरी आपसे कि बोलिए. बोलो यार, क्या मिन्नत. चलो. That's not necessary. That's not necessary. And just the word. Necessary. 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 Very good. उसके बाद में हम लेते हैं next one is कि required. Required का मतलब कहीं वही होता है कि ज़रूरत. अगर हम कहें that's not necessary और हम कहें that's not required, कोई ज़्यादा फर्क नहीं. Required. Required. Okay. Required. Required. Okay. हल्का सा फ़र्क है. ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सही है, लेकिन आप डिक्शनरी से निकालिए. लेकिन इसका बोलने का तरीका required. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू बी हियर टुमारो. मतलब ज़रूरत है कल आप यहाँ पर आए. ओके, या इट्स नेसेसरी दैट यू बी हियर टुमारो. दोनों मतलब हो जाता है.
You're required to be here tomorrow. Okay. Required. See, required. 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 Okay? Required. Required. You are required to be here tomorrow. You're required to be here tomorrow. Very good. Very good. Now, we'll take a small break here and we're going to be back just right after the break. Don't go away. Okay? This Mahfil is not over. Part 2 of the Mahfil is coming to you right now. Hang in there. Okay? Baki bakwas, break के बाद.